दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री अभिषेक तिवारी जी जो इंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताई गई समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह आपके सामने है। वह मिथुन लगन की कुंडली है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में मंगल है, दूसरे भाव में गुरु चंद्रमा है, गुरु केतु हैं, छठे भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में शनि और राहु हैं, दसम भाव में सूर्य है और 11वें भाव में शुक्र व बुध हैं। ये इनकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, प्रश्न शादी का है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन में तथा ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। मूल शांति यदि आपने बचपन में ना हुई हो आपकी तो अब करा लें। जो आपके कार्यों में शादी में विलंब हो रहा है उसमें कमी आएगी, संभावनाएं शादी की जल्दी होने की बनेंगी। लगन में मंगल होने के कारण आप मंगली हैं और इसके अलावा मंगल की पूर्ण दृष्टि भी आपके पत्नी स्थान पर पड़ रही है। पत्नी भाव का स्वामी गुरु उच्च के होकर के कुटुंब स्थान में बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं। ये स्थिति यहाँ पे गुरु और केतु ये बताती है कि आपके माथे पर, आँखों के आसपास या भौं के आसपास कहीं कोई चोट का निशान होना चाहिए। आप बहुत तेज मिर्च मसाले चटपटा खाना पसंद करते होंगे। बालों की और दांतों की भी कोई समस्या आपको हो सकती है। कुंडली में चंद्रमा नीच का है जो छठे भाव में बैठा है और 11वें भाव में शुक्र और बुध बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं जो धन संपदा के स्वामी हैं और आपको जीवन पूरे अपने जीवन में धन संपदा की कोई कमी, संपत्ति कोई कमी नहीं होगी। ये अच्छा योग है। आर्थिक स्थिति आपकी हमेशा अच्छी रहेगी। सूर्य दशम भाव में गुरु के भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम के भाव से के स्वामी होकर बैठे हैं। पराक्रम से आपको, अगर आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं तो आपको सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग से लाभ की संभावना हो सकती है। राजनीतिक दखल हो सकता है। टीचिंग क्षेत्र में आप जा सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं, राजनीतिक रूप में आपका दखल हो सकता है। शनि और राहु अष्टम भाव में अच्छे नहीं हैं। ये श्रापित दोष है और पिशाच दोष बनाते हैं। यहाँ बैठकर ये अचानक धन लाभ भी देते हैं, मानसिक चिंता देते हैं, जीवन में चुनौतियाँ देते हैं, भ्रम की स्थिति बनाते हैं, आर्थिक कष्ट भी देते हैं, परिवार से मतभेद देते हैं, त्वचा और हड्डियों का रोग देते हैं और शादीशुदा जिंदगी में, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानी ये देते हैं। वैसे मंगली होने के कारण भी वैसे कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। भाग्येश आपका जो है 9वें भाव का स्वामी शनि है जो 36वें वर्ष में भाग्य देता होता है। तो ऐसे लोगों के कार्य 36वें वर्ष के बाद से होते हैं। इस प्रकार आपका अगर हम देखते हैं तो अच्छा, शापित दोष होने की वजह से, मंगली होने की वजह से कभी कभी ये देखने में भी आया है कि या तो रिश्ता होकर छूट जाता है या दो विवाह के योग होते हैं। इस प्रकार विवाह की स्थिति अगर देखें, संभावना देखें तो क्योंकि वर्तमान में आपको सूर्य की महादशा चल रही है और जो 14/9/25 तक रहेगी और इसके बाद चंद्रमा की महादशा होगी, तो आपका विवाह चंद्रमा की महादशा में होगा। और इसके अलावा जो बृहस्पति अब गोचर में लगन में बैठे हुए हैं, ये पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को, पत्नी स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आपका विवाह जो है 14/9/25 के बाद जो चंद्रमा की महादशा होगी उसके 1 साल के, 1.5 साल के अंदर होने की संभावना लगती है। केतु भी यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा व्यवधान डालते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए, केतु के लिए गणपति की पूजा करें। शनि और राहु के लिए आप शिव जी का
जलाभिषेक करें या उनका रुद्राभिषेक करें, अथवा अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करा करें, या अमावस्या को उनके नाम का घी का दीपक जलाया करें। मूल शांति कराएं। यदि आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से जो शादी में विलम्ब हो रहा है वह दूर होगा। पत्नी आपको सुंदर मिलेगी, अच्छी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए अपना एक प्रश्न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भेज सकता है। विस्तार से बहुत ज़्यादा जवाब इस कम समय में नहीं दिया सकता, इसलिए जो आपका प्रश्न है अन्य और बातों पर विश्लेषण किए बिना मैं आपके प्रश्न के उत्तर से संबंधित ही ग्रहों की स्थिति बताते हुए उत्तर देने की चेष्टा करता हूँ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।